नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही खास बात करने वाले हैं। वो है आपके इन्वेस्टमेंट प्लस लाइफ टाइम पेंशन के लिए, यानी कि लाइफ टाइम अर्निंग के लिए, या यूं कहें कि मंथली पैसा कैसे मिलता है उसके लिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें उससे पहले आपको एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, और साथ में ही ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सही जानकारी देना होता है। और जब सही जानकारी देते हैं ना, तो कई सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा भी बतानी पड़ती हैं, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले कि आखिर प्रॉपर तरीके से कोई चीज एग्जीक्यूट कैसे होती है। अब देखिए, सोचिए यदि आपके पास इमेजिन से करिए, कल्पना करिए कि आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ है, और आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहे, यानी कि 1 करोड़ के साथ कुछ हो ना, सुरक्षित रहे। हर महीने आपकी इनकम भी आती रहे, यानी कि हर महीने आपकी कमाई भी होती रहे और पैसा भी खर्च ना हो, और आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता भी रहे। यानी कि आपके पास, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि आपके पास जो भी फंड है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ जो भी है, आपका पैसा सुरक्षित भी रहे, सुरक्षित यानी सेफ रहे। दूसरा, हर महीने पैसा भी मिलता रहे, और तीसरा, वो पैसा बढ़ता भी रहे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ऐसा संभव है? जो मैंने 3 प्रश्न उठाए हैं, या ये संभव है? तो आज हम बात करेंगे कि SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की वजह से ये चीज संभव है, पॉसिबल है। लेकिन आज की वीडियो में आपको सिर्फ फायदे नहीं बताऊंगा मैं आज आपको, क्योंकि इंटरनेट पर आपको ज्यादातर लोग सिर्फ फायदे दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसके पीछे की जो सच्चाई होती है ना, वो नहीं बताते हैं। तो 1 करोड़ लगाओ और जिंदगी भर 70,000 रुपए निकालो, या 60,000 निकालो, या 1 लाख निकालो, कितना निकालो, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? लेकिन सवाल यही है कि क्या आपका पैसा सच में खत्म नहीं होगा? तो आपने काफी ज्यादा इंटरनेट पे वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, फेसबुक वगैरह पे कहीं आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे कि जीवन भर पेंशन पाओ, ये सारी चीजें आखिर किस केस में प्रॉपर तरीके से वर्क करती हैं, और किस केस में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती हैं। क्या जिंदगी भर में पैसा मिल पाएगा? इसके पीछे सच्चाई क्या है? तो सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो काफी खास होने वाला है। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में लेंथी ज्यादा हो सकता है, तो आप शांति से, तसल्ली से इस पूरे वीडियो को देखेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि SWP आखिर होता क्या है। तो आप देखें, सबसे पहले ये आसान भाषा में हम समझाएंगे कि SIP में क्या होता है। SIP और SWP दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोग क्या करते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपका पैसा हर महीने आपके अकाउंट से कटता है और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। यानी कि SIP में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, जो फ्रीक्वेंसी अगर हमने हर महीने चूज किया तो। SWP क्या होता है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब हम उस पैसे को जमा करते हैं, उस पैसे को अभी निकालेंगे भी तो ना। तो जब उस पैसे को निकालते हैं, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, हर महीने एक किस्त सी हमारे पास आती रहती है, एक पेंशन सी आती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? SWP कहते हैं हम इस चीज को। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि SWP में आपका पहले बड़ा फंड तैयार हो जाता है, SIP करने से बड़ा फंड तैयार हो जाता है, और SW से फिर उस बड़े फंड से हम पैसा हर महीने निकालते रहते हैं। ठीक है। मान लो आपके पास 50 लाख का म्यूचुअल फंड है, 50 लाख रुपए आपके म्यूचुअल फंड में तैयार हो चुके हैं, और आपने फिर ये तय किया कि हर महीने में 30,000 रुपए निकालूंगा। तो म्यूचुअल फंड में लगा पैसा मार्केट के हिसाब से बढ़ता और घटता रहेगा, और जरूरत के हिसाब से पैसा आप निकालते रहोगे। यही क्या होता है? SWP ये होती है। राइट। अब हम यहां पे देखेंगे कि SWP किन लोगों के लिए उपयोगी होती है। तो SWP किन लोगों के लिए उपयोगी होती है, जरा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जरूरत किसकी होती है? ज्यादातर किसको जरूरत पड़ती है SWP के जरिए? तो ज्यादातर जो रेशियो देखा गया है ना, जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि पहले वो क्या करते हैं? पहले इन्वेस्ट करते हैं, फंड बनाते हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद में वो चाहते हैं कि हर महीना हमारा पैसा आए और हम उससे अपना खर्चा, दैनिक जीवन अपना चालू रखेंगे। राइट। नौकरी से नियमित पैसा आना बंद हो जाता है भाई। SWP हम जब करते हैं, जिससे कि, क्योंकि हमारी जब रिटायरमेंट हो जाता है तो हमारा पैसा आना बंद हो जाता है सैलरी से। ठीक है ना। तो इसलिए इसको और खर्चे हम चलानी है। जब खर्चे चलाने हैं और पैसा आना बंद हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास एक रिटायरमेंट के बाद में SWP हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है, जिससे हमें हर महीने की इनकम आती है। लेकिन हर किसी के लिए SWP सही नहीं है। कैसे? यह सबसे जरूरी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 1 करोड़ है, कोई दूसरी इनकम नहीं है,
कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई दूसरा बैकअप प्लान नहीं है, तो पूरा पैसा इक्विटी यानी कि एसडब्ल्यूपी में डालना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, एक्स्ट्रा कोई पीपीएफ वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए है, तो उस 1 करोड़ रुपए को प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर डालना भी सही नहीं है। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, रिस्क होता है, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में लग जाता है और शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही होता है। तो सारा पैसा वहां पे ना लगा करके हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं कि भैया कुछ पैसा हम यहां डाल देते हैं, कुछ पैसा यहां डाल देते हैं, इस प्रकार से रखते हैं। क्योंकि मार्केट में हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट ऐसा नहीं हमेशा ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जाता है, रिस्क भी आते हैं लाइफ में, राइट। तो मार्केट रिस्क को हमें समझना चाहिए। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए इक्विटी फंड में लगा दिया और 1 साल बाद अच्छा मार्केट चला, तो 1 करोड़ के सवा 1 करोड़ भी हो गए, 1 करोड़ 15 लाख भी हो गए, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर खराब समय आ गया तो 1 करोड़ के 70 लाख भी आपके अकाउंट में हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आप डर जाएंगे, भैया 1 करोड़ थे और 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हो गए, है ना। तो अब समस्या शुरू होती है, तो यहां से ही समस्या शुरू हो जाती है कि जब हमारा मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे 1 करोड़ के 1 करोड़ 15 लाख हो गए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही 1 करोड़ के 70 लाख रुपए हो जाएंगे तो बड़ा दुख होगा हमें, राइट। तो आपका पैसा भी घट गया, आपको हर महीने पैसा निकालना भी जारी रखना है। यही एसडब्ल्यूपी का सबसे बड़ा जोखिम होता है, राइट। इससे बड़ा जोखिम एक और होता है, वो भी आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जीरो रिस्क वाले लोगों के लिए क्या बेहतर रहता है, भैया जो रिस्क लेना नहीं चाहते बिल्कुल भी, उन लोगों के लिए क्या बढ़िया रहता है, जरा उनके लिए पहले हम बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहिए, मैं नुकसान नहीं लेना चाहता, तो उनके लिए विकल्प क्या हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सरकारी योजना, नियमित ब्याज, कम जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट, ये चीज सही रहती है। पोस्ट ऑफिस में जैसे कि मंथली इनकम स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस में, है ना, वो हो सकती है, MIS जिसको हम कहते हैं, मंथली इनकम स्कीम। हर महीने इनकम का विकल्प रहता है, FD कर सकते हैं आप, राइट। सरल और समझने वाले आसान इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे आप कर सकते हैं भैया, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो उसके लिए बता रहा हूं मैं। ऐसे लोगों के लिए कम रिटर्न लेकिन ज्यादा मानसिक शांति जरूरी होती है। भैया बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि भैया मुझे मेंटल पीस चाहिए, भले ही पैसा मेरा ज्यादा ना बन पाए, तो उनके लिए ये सारी ऑप्शंस सही रहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। अब चलते हैं एसडब्ल्यूपी का असली कैलकुलेशन क्या होता है। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, हमने इन्वेस्ट कर दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%। मान लीजिए उसको 1 करोड़ रुपए, अगर हमें 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है तो एनुअल रिटर्न हमारा कितना हो गया, 10 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमारा 10 लाख का फायदा हो गया हमें 1 साल के अंदर, है ना, सालाना रिटर्न मिल रहा है 10% का। अगर आप निकालते हैं 5 लाख सालाना, आपको 1 करोड़ रुपए 10 लाख का फायदा हो रहा है 10% के हिसाब से, और 5 लाख रुपए आप सालाना निकाल रहे हैं, मान लेते हैं, अभी हम देसी भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो 10 लाख की कमाई हुई, 5 लाख रुपए हमने निकाल लिए, बाकी का पैसा वापस निवेश में लगा रहेगा। यानी कि 1 करोड़ हो गए थे, 1 करोड़ के 10 लाख हो गए, 1 करोड़ 10 लाख हो गए, उसमें 5 लाख निकाल लिए, बचे कितने, 1 करोड़ 5 लाख। यानी कि जो हमें 5 लाख का फायदा हुआ था वो हमारा फिर से उसी के अंदर ऐड हो जाएगा और वो हमारा इन्वेस्टेड रहेगा। इस स्थिति में आपका पैसा बढ़ सकता है। तो इस स्थिति में पैसा कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा था और आपने 10 लाख में से 5 लाख रुपए निकाल लिए और 5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े रहने दिए। तो अगर ऐसी अप्रोच अपनाते हो आप, तो आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा, लाइफ टाइम आपको पैसा मिलता रहेगा और आपको यहाँ पे फायदा मिलता रहेगा, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा। 1 करोड़ के 1.05 हो गए, 1 करोड़ 5 लाख रुपए हो गए, है ना, 5 लाख निकाल लिए थे और फिर अगले साल फिर आपको फायदा होगा, 10% एनुअली आपको ब्याज मिल रही है ना। तो इस प्रकार से आपका पैसा भी बढ़ रहा है, आपको पेंशन भी मिलती रहेगी एक तरह से हर महीने, और आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है इसके अंदर इस केस में। लेकिन अगर आप दूसरा केस समझ लेते हैं, अगर आप हर साल 15 लाख रुपए निकालते हैं, 15 लाख रुपए निकालते हैं और आपको फायदा कितना हो रहा था, 10 लाख रुपए का, यानी कि 10 लाख का आपकी कमाई हो रही थी, 1 करोड़ रुपए 10% हिसाब से 10 लाख का फायदा हो रहा था, आपको 10 लाख की कमाई हो रही थी, 15 लाख रुपए निकाल लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो 1 CR था आपके पास, आपने फायदा हुआ 1,10,000 रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, इतना फायदा हो गया। आपने कितना निकाल लिया इसमें से, 1.15 निकाल लिया, यानी कि 95 लाख रुपीस आपके अकाउंट में रह गए। यानी कि आपने फायदा भी निकाल लिया और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से 5 लाख रुपए और निकाल लिए। इस केस में क्या हुआ, हर साल आपका पैसा, मूल पैसा आपका कम होता जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका पैसा
कम होता चला जाएगा, 95 फिर और कम, फिर और कम, ऐसे खत्म, कम होते 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 क्या हुआ, एक दिन आपका पैसा जीरो हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये उस केस में हो रहा है जब आपकी इनकम कम हो रही है उस पैसे से और आप पैसा निकाल ज्यादा रहे हो, राइट? ये हो रहा है। इसलिए अब समझते हैं गणित क्या होता है कि SWP का गोल्डन रूल क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। अगर आपने गोल्डन रूल समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, यानी कि उस SWP का सही तरीका यूज करना सीख लिया आपने इस गोल्डन रूल के अंदर। एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना पैसा आपका निवेश कमा रहा है उससे ज्यादा निकालोगे तो आपका मूल घटेगा। जितनी कमाई हो रही है उससे ज्यादा निकालोगे तो आपका मूल घट जाएगा। तो अगर आपका फंड 10% कमाता है, आपका फंड 10% की ब्याज दे रहा है, आपको 10% कमाई कर रहा है, तो कोशिश करें कि पूरा 10% मत निकालिए। 10% की प्रॉफिट हो रही है, 10% मत निकालिए, कुछ हिस्सा बचा कर रखिए, क्योंकि वही हिस्सा जुड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, फिर वो फिर ग्रोथ करेगा। क्योंकि खराब मार्केट में वही पैसा आपकी सुरक्षा भी करेगा। अब मार्केट हमेशा तो अच्छा चलेगा नहीं, कभी मार्केट नीचे भी जाएगा, और जब मार्केट नीचे जाएगा उसमें आप पैसा निकाल भी रहे हो तो उस समय पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना वो हर्ट होता है। तो इसलिए कुछ पैसा 10% की आपको प्रॉफिट मिल रही है तो कम पैसा निकालिए। अब कितना पैसा कम निकालिए? 10% रिटर्न हमेशा तो मिलेगा नहीं आपको। किसी म्यूचुअल फंड से या कोई स्कीम है, 10% रिटर्न हमेशा मिलेगा, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से नहीं मिलेगा। कभी 10% मिल सकता है, कभी 20% रिटर्न मिल सकता है, कभी -5% भी मिल सकता है ना? तो बहुत से लोग कैलकुलेशन करके क्या दिखाते हैं कि 40 साल बाद आपका 1 करोड़ 8 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, हर साल लगातार 10% मिलेगा, लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है, कभी मार्केट ऊपर होता है, कभी मार्केट नीचे जाता है, कभी लंबे समय तक खराब प्रदर्शन रहता है, 2 3 4 साल 5 साल तक रिटर्न नहीं मिलते हैं। कोविड जैसे समय में मार्केट गिरा था, इसलिए सिर्फ एक्सेल की कैलकुलेशन लेकर के निर्णय करना सही नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल चीज है, मान लीजिए अगर आपको 10% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो एक्चुअल कितना परसेंट हमें सालाना निकालना चाहिए? तो सालाना हमें 4 से लेकर के 6% तक हमें क्या करना चाहिए? विड्रॉल करना चाहिए, विड्रॉल करना चाहिए, राइट? तो 4 से 6% हमें क्या करना चाहिए? विड्रॉल करना चाहिए सालाना। तो आपकी कैपिटल कभी खत्म नहीं होगी। अब किस फंड में SWP करनी चाहिए, जरा ये समझ लेते हैं। ये आपकी उम्र और रिस्क पर निर्भर करता है, सीधी बात है। अगर आप SWP करना चाहते हैं किस फंड के अंदर, तो आपकी एज क्या है और आप रिस्क कितना ले सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं पालना चाहते हैं, तो डेट फंड, आप अपना पैसा डेट फंड में रख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में रख सकते हैं और FD में रख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, आपका रिस्क ना के बराबर रहेगा और आपको यहाँ पे, पर जब रिस्क ना के बराबर होता है ना तो वहां पर रिटर्न भी अच्छे नहीं मिलते हैं। वहां रिटर्न कितने मिलते हैं? 5.5% से लेकर के 6-7% तक मिलते हैं, राइट? अब मीडियम रिस्क टेकर के लिए क्या करना चाहिए? जो मीडियम रिस्क टेकर होते हैं तो उसके लिए मैं क्या बताएंगे, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स अच्छे रहते हैं। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी रख सकते हैं जिसके अंदर आपका इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है। और जो हाई रिस्क टेकर होते हैं वो अपना क्या करते हैं, जिनके पास दूसरी इनकम का प्लान हो, बड़ा बैकअप हो, लंबा समय हो, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो वो अच्छा रिस्क ले सकते हैं और वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। हालांकि जो मीडियम रिस्क टेकर भी होते हैं ना, वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, पर इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। तो हमारे प्रॉपर तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं और पोर्टफोलियो हमारा कैसा होना चाहिए हमारी एज के हिसाब से, मैंने उस पर भी अलग से एक वीडियो बना रखा है, कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं उसका जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से देख सकते हैं कि हमारी एज के हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। या फिर आप मेरे चैनल पर, आप हमारे चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो एलोकेशन नाम से सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब रिटायर पीरियड्स के लिए पैसे की सावधानी क्या रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि अगर आपके माता पिता का पैसा है तो सिर्फ इंटरनेट देख करके उन्हें इक्विटी SWP में पैसा मत डालने दीजिए। पहले समझिए कि उनकी उम्र क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनका डर क्या है, उनका दूसरा बैकअप क्या है, उनका दूसरा बैकअप है या फिर नहीं है। क्योंकि 20 लाख का नुकसान एक युवा व्यक्ति और एक रिटायर व्यक्ति के अलग अलग मायने होते हैं। तो 20 लाख का नुकसान हो जाए तो एक यंग एज में हो जाए तो वो संभल सकता है, लेकिन अगर ओल्ड एज में अगर ये नुकसान हो जाता है तो क्योंकि वहां पे उस समय पे अर्निंग के सोर्सेज नहीं होते हैं, तो ये काफी सोच समझ के हमें डिसीजन लेने चाहिए। और बैलेंस स्ट्रेटेजी एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लीजिए अगर व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए है तो पूरा पैसा एक जगह लगाने के बजाय एक जगह पैसा नहीं लगाना है। क्या करना है हमें, कुछ सीनियर सिटीजन स्कीम होती है वहां लगाना है, कुछ FD में लगाना है, कुछ डेट फंड में लगाना है, कुछ हाइब्रिड फंड के अंदर ही पैसा हमें लगाना है।
ठीक है, ऐसा संतुलन तरीका ज्यादा बेहतर हो सकता है, राइट। तो हमें सारा पैसा एक ही जगह पे कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, एसआईपी कोई जादू नहीं है, एसआईपी एसडब्ल्यूपी कोई जादू नहीं है, बस एसडब्ल्यूपी एक तरीका है, उसको सही तरीके से यूज करोगे तो आपको फायदा देगा जीवन भर, और गलत तरीके से यूज करोगे तो आपका पैसा जल्दी जीरो भी हो जाएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितना ज्यादा पैसा निकालोगे ना उस पर डिपेंड करता है। तो यह एक अच्छा फाइनेंशियल टूल है। एचडब्ल्यूपी क्या है, एक जादू तरीका नहीं, एक अच्छा फाइनेंशियल टूल है, लेकिन सही व्यक्ति के लिए उपयोगी है, गलत व्यक्ति के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और नुकसानदायक कब होता है, मैंने बताया आपको इस वीडियो के अंदर ही, कि आपकी इनकम हो रही है 10 लाख रुपए, आप निकाल ले 15 लाख रुपए, तो आपकी कैपिटल धीरे 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 प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाएगा, तो आपकी कैपिटल एकदम जीरो भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास बड़ा बैकअप है, रिस्क लेने की क्षमता है, लंबा समय है, तो एसडब्ल्यूपी आपकी अच्छी इनकम स्ट्रेटेजी बन सकती है, राइट। लेकिन अगर ये आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, तो पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आपको अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो से हमें सीखने को मोटा मोटा हमें सीखने को क्या मिला, हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमें लाइफ टाइम पैसा चाहिए, देखिए हमें लाइफ टाइम पैसा मिलता कब है, किस स्कीम में मिलता है ये पैसा हमें। हमारे पास पैसा है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 1 करोड़ रुपए का, हमारे पास 1 करोड़ रुपए है। अब उस 1 करोड़ रुपए से हमने ब्याज कमाई जैसे 10% बताया हमने, तो 1,10,000 रुपये, 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमारे पास हो गए। अब उस 10 लाख में से हमने 5 लाख निकाल लिए सालाना, है ना, तो 1 करोड़ 5 लाख मेरे अकाउंट के अंदर रह गए। अब अगले साल उस 1 करोड़ 5 लाख में पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगी। तो इसमें हमें क्या है, पैसे का पैसा बढ़ रहा है और हर महीने में पैसा भी निकालता जा रहा हूं। लेकिन दिक्कत यहां पे आ जाती है कि हमें जो ब्याज मिल रही है, अगर उस मिलने वाली ब्याज से 10% मिल रही है, अब हम 12% निकाल रहे हैं, 15% निकाल रहे हैं हर साल, तो वहां पर हमारा कैपिटल खत्म होती चली जाएगी धीरे धीरे, और हमें लाइफ टाइम पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो कोई भी चीज होती है उसका तरीका आना चाहिए सही यूज करने का, है ना। तो एसडब्ल्यूपी सही लोगों के लिए सही चीज है, अगर आप प्लानिंग से चलते हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं तो सही अच्छी चीज है। और यदि आप प्रॉपर तरीके से नहीं चलते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, तो वो गलत हो जाती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी एक सही जानकारी मिली होगी। अगर आपको सही जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, आपके मन के अंदर कोई डाउट भी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।